हाँ जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का राजस्थान अड्डा 24/7 पर। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूं सब स्वस्थ हो, सब मस्त हो। बात करने वाले हैं हॉस्टल वार्डन की AMRS में हॉस्टल वार्डन के पॉक्सो एक्ट से संबंधित। और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे RTE यानी राइट टू एजुकेशन। इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर रेवत सिंह भाटी जी, पिथाराम जी, मांडवी सिंह, अनु, राहुल, अमन, श्याम, मासूम यादव, हितेश, योयो सिंह, मीनू मारवाल। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। कल तक जो हमने पढ़ा था उसके बाद में आज आगे सेशन को शुरू करते हैं हम लोग। अमित कुमार जी, पिताराम जी, अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हो कल तक जो हमने पढ़ाया तो पूछिएगा, अन्यथा हम लोग आगे बढ़े। श्वेता, अमित कुमार, कुछ पूछना है या आगे चले दोस्तों? या आगे चले? मैं बहुत अच्छा हूं। आप लोग कैसे हो? कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? है कैसी क्लासें हैं? आज मैंने आपको पता हो तो गुरुकुल फर्स्ट में एक क्लास ली थी, छोटी सी क्लास ली थी मैंने, जिसके अंतर्गत आप लोगों को केवल मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग के सिलेबस ही बताया था, केवल ज़्यादा कुछ नहीं बताया था मैंने आपको, है ना। केवल और केवल सिलेबस बताया था। बाकी हम सोमवार से कहते हैं कि पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ मिलने वाले हैं आप लोगों से 2 बजे से 3 बजे के बीच में। यदि तुम लोग अभी तक अपने गुरुकुल में नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, क्योंकि सोमवार को मैं आ रहा हूँ आप लोगों के सामने पॉक्सो एक्ट लेकर के। दोस्तों आइए करते हैं शुरुआत। बिल्कुल सर, ये बताओ एग्जाम होगा ना? अरे एग्जाम होगा सुनीता चौधरी, एग्जाम तो होगा। ऐसी कैसी बात कर रहे हो आप? ऐसे कैसे नेगेटिव बात कर रहे हो मेरे प्यारे डियर? एग्जाम तो होगा ही, आ जाओ। बिल्कुल अमित कुमार जी बोल रहे हैं आज मेरी फर्स्ट क्लास है। कल हम लोगों ने यहां तक देख लिया था, ये लाइन हम लोगों ने दोनों ने देख ली थी कि 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने संपूर्ण भारत में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा लागू करने की बात कही, जिसे अंग्रेजियों ने अस्वीकार कर दिया था, है ना। मेरे हिसाब से सबको पता है, सबको पता है, ये बात हमने देख ली थी। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि 2 दिसंबर 2002 को 86वां संविधान संशोधन करके शिक्षा को भारतीयों के लिए 6 से 14 वर्ष हेतु मूल अधिकार के रूप में घोषित किया गया। उसका उल्लेख भाग 3 अनुच्छेद 21A में किया गया है। ठीक है गुरुजी, ये भी अच्छा है ना, ये भी अच्छा है मेरे प्यारे बच्चों। यहां तक तो हम लोग बात कर चुके थे, यहां तक तो हम लोग बात कर चुके थे। मेरे हिसाब से यहां तक किसी को कुछ पूछना भी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों अपना जो अधिनियम है, उस अधिनियम के अंतर्गत अध्याय और धाराओं के बारे में। देखो RT जो एक्ट है ना, RTE जो एक्ट है, RT एक्ट 2009 के बारे में मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत मेरे प्यारे डियर, इसके अंतर्गत मेरे प्यारे डियर आप लोगों के 7 तो अध्याय है और 38 धाराएं हैं। इसमें क्या है? इसमें दोस्तों अगर मैं लेसन के बारे में बात करूं, अगर मैं लेसन के बारे में बात करूं या अध्याय के बारे में बात करूं तो अध्याय कितने हो जाएंगे? अध्याय हो जाएंगे 7। और अगर मैं सेक्शन के बारे में बात करूं, धारा, तो धारा हो जाएगी 38। सर ये सब याद रखने हैं क्या? हाँ, सरसरी नजर से हम कुछ चीजें याद रखेंगे, सब तुमसे दो को नहीं रटा जाता है। ठीक है साहब, आ जाओ। पहला अध्याय क्या बोलता है? 5 अध्याय के बारे में अगर हम बात करें तो पहला अध्याय के अंतर्गत वर्णन किया गया है दोस्तों RT एक्ट की प्रस्तावना, यानी RT प्रेम्बल टू द एक्ट कि इस एक्ट के अंतर्गत क्या है। एक प्रकार से मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि RT का परिभाषा दी गई है अध्याय 1 के अंतर्गत। देखो ये अध्याय याद रखने हैं आप लोगों के। जहां पे अध्याय कम होते हैं वहां से एग्जामिनर में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर मत बोलना कि अरे शायद सर आपने ये पढ़ाया नहीं, हम तो भूल गई, ये मत बोलना आप लोग, ठीक है ना। प्रेम्बल टू एक्ट दोस्तों किसमें? अध्याय 1 के अंतर्गत आप लोगों को याद रखना है, अध्याय 1 के अंतर्गत है, यानी कि इसमें आप लोगों को RT का परिचय दिया गया है। RTE 2009 का परिचय दिया गया है इसके अंतर्गत। ठीक है साहब। उसके बाद में चैप्टर 2 अगर हम देखें, यानी अध्याय 2 देखिए, तो RT का विस्तृत उल्लेख किया गया है। इसमें क्या किया गया है? इसमें डिटेल मेंशन ऑफ द एक्ट। ध्यान से सुनिएगा, आप शब्दों के ऊपर फोकस कीजिएगा यहाँ पे, है ना। धारा भी पढ़ाऊंगा दोस्तों, धारा भी पढ़ाऊंगा, शब्दों के ऊपर फोकस कीजिएगा
कि चैप्टर 2 या लेसन 2 अध्याय 2 में बोला गया आरटी एक्ट का विस्तृत उल्लेख किया गया, डिटेल से समझाया गया इसके अंतर्गत। किसमें? अध्याय 2 के अंतर्गत मेरे प्यारे डियर। ठीक है साहब। आगे आता है इसमें अपना अध्याय 3, समुचित सरकार के अधिकारी वर्ग, माता पिता के अधिकार एवं दायित्व, ऑफिसर्स ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पेरेंट्स। अब इसमें क्या हो जाएगा, अपना जो चैप्टर 3 है उसमें बोला गया समुचित सरकार के अधिकारी वर्ग, यानी पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर्स है वो इसमें सब आ जाएंगे, और इसके अलावा जो पेरेंट्स है उस पेरेंट्स की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक बालक के प्रति, वो इसके अंतर्गत आ जाती है। किसमें? अध्याय 3 के अंतर्गत। चैप्टर फिर आ जाता है दोस्तों आगे बात करते हैं चैप्टर 4 में, विद्यालय के मानक, शिक्षक के अधिकार, दायित्व है, शिक्षक की योग्यता। ध्यान रखना अध्याय 4 इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे डियर, परीक्षा के अंतर्गत पूछा गया है, रीट वाली के अंतर्गत। ये टॉपिक ऐसा है, आप लोगों को मैं बता दूं, है ना, ये टॉपिक जो आरटी आपका टॉपिक है ना, ये ऐसा टॉपिक है जो आपको हर एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप शिक्षक की दे लो, चाहे टीजीटी दे लो, चाहे पीजीटी दे लो, चाहे पॉक्सो एक्ट, मतलब कोई भी एग्जाम दे लो आप, चाहे राजस्थान पुलिस दो, हर बार आपको आरटी एक्ट से क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाएंगे। हाँ, राज भट्टू बोले सर पेड बैच में लाइव क्लास नहीं ले सकती तो क्या रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी राज भट्टू, हर चीज मिलेगी। अगर आप लाइव में नहीं जुड़ पा रहे हो तो आपको पेड क्लास के अंतर्गत आप रिकॉर्डेड देख सकते हो। एक बार जो क्लास हो गई आपकी 1 साल की वैलिडिटी है, उस 1 साल में आप उस क्लास को कभी भी देख सकते हो, कोई मना करने वाला नहीं है ना, कोई मना करने वाला नहीं है। बिल्कुल सर यहाँ पूरी क्लास चलेगी क्या? अमित कुमार जी देख, सब तो नहीं चलेगी। मैं अक्सर कहा करता हूं कि मैं YouTube पे बहुत कुछ पढ़ाऊंगा लेकिन सब कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, है ना, बहुत कुछ पढ़ाऊंगा लेकिन सब कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, और बताओ, धारा पढ़ाएंगे भी, अगला इसके बाद में धारा आएगा, इसके बाद धारा आएगा। ठीक है ना, शाबाश, आ जाओ आगे बातें करते हैं। अब देखो चैप्टर 4 क्या बोलता है कि स्कूल स्टैंडर्ड का मतलब होता है स्कूल का जो मानक होता है। मानक का मतलब होता है कि कुछ चीजें डिसाइड होती है कि स्कूल का ये टाइम टेबल रहेगा, इस स्कूल में ये फीस स्लेब रहेगी, बच्चों को यहाँ पे ये करना होगा, वो पहले स्टैंडर्ड चीज हो जाती है दोस्तों, मानक पहले से तय हो जाते हैं। आगे उसके बाद में टीचर्स राइट, भाई शिक्षक के भी तो राइट होते हैं ना, एक शिक्षक को कितना स्कूल में आना है, कितना जाना है, क्या क्या काम होगा, क्या क्या नहीं होगा, पूरा डिटेल से आ जाएगा। रेस्पॉन्सिबिलिटीज टीचर का जो उत्तरदायित्व है, और क्वालिफिकेशन उसकी योग्यता क्या है, योग्यता तो जरूरी है ना। शिक्षक तो दोस्तों वो है ना जो देश की नींव बनाता है, भाई शिक्षक तो वो होता है जो देश की नींव बनाता है। कहा करते हैं ना कि अगर एक डॉक्टर से गलती होती है तो एक व्यक्ति की जान जाती है, 2 व्यक्ति की जान जा सकती है। एक इंजीनियर से गलती होती है तो अगर एक पुलिया टूट जाता है तो 50 आदमी, 100 आदमी, 150 आदमी की मृत्यु हो सकती है। लेकिन यदि एक शिक्षक गलती करता है तो वो देश का भविष्य की गलती करता है, राष्ट्र के निर्माण के अंतर्गत गलती होती है दोस्तों। तो शिक्षक के लिए योग्यता तो बहुत जरूरी है ना, योग्यता तो बहुत जरूरी। पिताजी क्या बोल रहे हैं, कोई तो जवाब दो, क्या बोल रहे हैं पिताजी, क्या हो गया? पिताजी क्या बोल रहे हैं कि सर पेड पेज में लाइव क्लास, ये तो हो गया इसका जवाब, तो और क्या बोल रहे हैं? कुछ आरटी 2009 है या 2010 है, आरटीआई 2009 है, 2010 में तो लागू हुआ था, है ना, 2010 में तो लागू हुआ था। 6 अगस्त को प्रस्तावना 2009 पारित हुई थी, लागू तो 1 अप्रैल 2010 को हुआ था ना। हाँ हाँ, ये तो मैंने ही बताया ना, 1 अप्रैल 2010 को राजस्थान और जम्मू कश्मीर में छोड़ करके ये लागू हो चुका था, है ना, राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके दोस्तों ये संपूर्ण भारत में लागू हो चुका था। राजस्थान में क्यों लागू नहीं हुआ तुम्हें बता चुका आप लोगों को। हाँ, मैंने यूपी में EMRS में एडमिशन लिया है सर, सही है ना पेड में? हाँ, वो आपकी चाप कहीं से ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, वो आप कहीं से ले, लेकिन वहां मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं केवल यहीं राजस्थान में पढ़ाऊंगा ना, मैं केवल यहाँ राजस्थान वाले में पढ़ाऊंगा। ठीक है, आ जाओ। फिर आता है अध्याय 5। अध्याय 5 में बोलता है पाठ्यक्रम निर्माण करने वाले अधिकारियों के अधिकार एवं दायित्व। जो टीचर या जो लोग आपका सिलेबस तय करेंगे, आपका पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे, उन टीचरों के अधिकार और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है। देखो ये देखो, राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑफिशियल्स हु क्रिएट द सिलेबस। जो
सिलेबस को क्रिएट करते हैं, सिलेबस को बनाते हैं, उनके भी अधिकार होने चाहिए। ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, 4 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 4 और 5 है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है साहब। अध्याय 6 बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 का उल्लेख जो बच्चों के अधिकारों को संरक्षण देता है। बताओ, अरे बताओ, देखिए क्या बोलता है कि चैप्टर 4 बोलता है दोस्तों, बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 का उल्लेख जो बच्चों के अधिकारों को संरक्षण देता है। मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ये आपको पता होगा हमारे देश के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 आया था, उसी के तहत दोस्तों बाल संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी। बाल संरक्षण आयोग के अंतर्गत बच्चों को क्या किया जाता है, बाल संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बच्चों को क्या करवाया जाता है मेरे प्यारे डियर, बच्चों को उनके अधिकारों से संबंधित उनको जागरूक किया जाता है। अगर कोई बच्चा गलत काम कर देता है तो उसको मोटिवेट किया जाता है, उसको सही रास्ते पे लाया जाता है। यानी एक बच्चे का पूरा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उत्तरदायित्व होती है, ये पूरी निभाता है मेरे प्यारे डियर। बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल हिमानी, मेरी क्लास 2 से 3 होगी 21 तारीख से, बाकी टाइम टेबल आपको बहुत जल्द मिल जाएगा ना। मेरी क्लास है वो 2 से 3 बजे तक चलेगी आपके लिए, मैं बता दूं, ठीक है ना। आगे आ जाओ। समुचित सरकार के अधिकार तथा प्रकीर्णन दिए गए हैं, ये ध्यान रखना, समुचित सरकार के अधिकार एवं प्रकीर्णन दिए गए हैं। प्रकीर्णन का मतलब होता है पूरा का पूरा आप लोगों का जो काम करना है, पूरा डाटा इसके अंतर्गत आपको पहले दे दिया गया है। ठीक है साहब। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके अंतर्गत जो आपकी आरटी से समय जो धाराएं दी गई है ना, जो धाराएं दी गई है आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। एक बार सबके सब मिलकर के सेशन को लाइक और शेयर कर दो भाई, है ना, सबके से मिलकर के सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दो जितने भी साथी है। हाँ सर, एक बार कोर्स कितने दिन में हो जाएगा? रामा गुजर, कोर्स हो जाएगा मेरे डियर, आप टेंशन मत लो, कोर्स हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। कोर्स कब तक हो जाएगा मान करके चलो, आप जिस दिन शुरू होगा 60 दिन के भीतर भीतर आपका कोर्स करवा देंगे और बेहतरीन तरीके से रिविजन वगैरह सब करवा देंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो ना। 60 दिन के भीतर भीतर आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, 60 दिन के भीतर भीतर आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, है ना, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। आपका काम है केवल पढ़ना, आपका काम है केवल पढ़ना, मेहनत करना, कब करना है क्या करवाना आप वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, आप उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल आप कहते हैं ना कि नो टेंशन नो फिक्र रहो, केवल आपको पढ़ना है, बाकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है, मुझे क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है मैं अपने आप आपको बेस्ट से बेस्ट करा करके दे दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। अगर मैं महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में बात करूं, महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आरटी एक्ट का विस्तृत उल्लेख किया गया है किसके अंतर्गत? धारा 1 के अंतर्गत, है ना। क्या किया गया है? धारा 1 के अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्तों, धारा 1 के अंतर्गत किया गया है आरटी एक्ट का विस्तृत मेरे प्यारे बच्चों, है ना, पूरा डिटेल से दिया गया है धारा 1 में। देखो ये धाराएं याद रखनी है। टोटल धारा कितनी है? 38 है ना। टोटल धारा कितनी है? 38 है। क्या सर 38 पूरी बताओगे क्या? नहीं, पूरी 38 नहीं बताऊंगा मैं आप लोगों को, लेकिन जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है, उन धाराओं को हम बात करेंगे दोस्तों। हाँ यार अमित, अगर पढ़ना है तो प्लीज पढ़िएगा, वरना यहाँ फालतू बात मत कीजिएगा ना। यहाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मैं आपको आधे घंटे की मेरी क्लास होती है, 25 मिनट पढ़ाता हूँ। अगर पढ़ना है तो चुपचाप पढ़िएगा, मुझे वहां कौन पढ़ाएगा कौन नहीं पढ़ाएगा मुझे कोई मतलब नहीं है। यहाँ मैं पढ़ाऊंगा, वहां आपकी इच्छा है। अगर आप वहां पे अच्छा लग रहा है तो वहां जुड़िएगा, यहाँ अच्छा लग रहा है तो यहाँ जुड़िएगा, वो आपकी इच्छा है मेरे प्यारे डियर, है ना। हाँ, जो टीचर आपको बेस्ट पढ़ाता है उससे पढ़िएगा आप, चाहे कोई भी हो। वो मैं नहीं कहता कि आप वहां नहीं पढ़ो या यहाँ पढ़ो कहीं पढ़ो, जो टीचर आपको बेस्ट पढ़ाता है वहां पढ़ो दोस्तों, सभी एक जैसे है, कोई फर्क नहीं है। हाँ ठीक है बाबूलाल मीना, पुनीत, सर्वेश, हाँ आप नोट्स बनवाओ, आपसे बनवाऊंगा ना नोट्स, तो मैं आपसे बनवाऊंगा। हाँ पोक्सो आपसे बनवाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आ जाओ। तो धारा 1 में है आरटी एक्ट का विस्तृत उल्लेख, ठीक है साहब। धारा 2 में आरटी की शब्दावलियों का उल्लेख किया गया है। क्या? धारा 2 के अंतर्गत शब्दावलियों का उल्लेख किया गया है। 3 में समुचित सरकार का यह दायित्व है कि निःशुल्क शिक्षा का आयोजन करे एवं बालक का अधिकार होगा। निःशुल्क शिक्षा देना यह हमारा कर्तव्य होगा या अधिकार होगा मेरे प्यारे बच्चों।
ये आप लोगों को ध्यान रखना है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे प्यारे डियर। समझ रहे हैं मेरे हिसाब से? बिल्कुल सर समझ रहे हैं, है ना, बिल्कुल समझ रहे हैं। आरटी डिटेल मेंशन ऑफ द एक्ट है ना, ये धारा फर्स्ट में है। सेकंड आरटी मेंशन ऑफ ग्लोसरीज ऑफ, और थर्ड बोलता है कि इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इनटू द ऑर्गेनाइज फ्री एजुकेशन, इट विल बी द राइट टू द चाइल्ड। भाई फोकट में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार तो सबको है ना दोस्तों, है ना, सबको है ना मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल सर सबको है, तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो तुम लोग, तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो, हैं? बिल्कुल, है ना। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ दोस्तों। आगे बोला गया है धारा 5 क्या बोलती है, सॉरी धारा 4, कि यदि कोई बालक है, ध्यान से समझना, शब्दों के ऊपर फोकस करना, यदि कोई बालक है शिक्षा की मुख्य धारा से हट जाए तो स्थानीय प्रशासन, विद्यालय प्रशासन व स्थानीय अभिभावक समुचित व समन्वित प्रयास करते हुए बालक को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करे तथा बालक को आयु वर्ग के अनुसार प्रवेश दिया जाता है। देखो मैं बताऊं क्या होता है, शब्दों के ऊपर फोकस कीजिएगा। अगर कोई बालक है वो शुरुआती समय में ही दोस्तों विचलित हो जाता है। विचलित होने का मतलब है कि काम होता है इसका स्कूल में जाना। भाई हम अक्सर, मैंने आपको बार बार बताया कि 14 साल से कम उम्र तक के बच्चों को पढ़ाना है, अब तो 18 साल कर दिया हालांकि एजुकेशन के अंतर्गत है ना, लेकिन 14 साल ही दिए हुए हैं अपने आरटी के अंतर्गत। और दूसरा मैं बताऊं आप लोगों को, दूसरा मैं बताऊं मेरे दोस्तों, इसके अंतर्गत जो अपना मूल अधिकार है अभी 14 ही दे रखा है, वहां पे चेंज नहीं हुआ है। तो बच्चों को केवल शिक्षा के ऊपर फोकस करना है। लेकिन मान के चलो यदि कोई बच्चा शिक्षा से अलग हो जाता है, अलग होने का मतलब है वो कोई गलत गतिविधियों में लिप्त हो जाता है, उस कंडीशन के अंतर्गत क्या करना है, ध्यान से सुनना। अगर कोई स्टूडेंट गलत गतिविधियों में लिप्त हो जाता है तो उस विद्यार्थी के लिए, उस विद्यार्थी को स्कूल प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का जो उनको गिरफ्तार करेगी, और वहां के जो उनके जो पेरेंट्स है उनका ये दायित्व होगा कि उस बच्चे को वापस एजुकेशन से जोड़े, वापस शिक्षा से जोड़े। देखो हमेशा मैं कहा करता हूं दोस्तों, आपने को एक मोटिवेशनल कोटेशन भी याद होगा कि एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन चेंज इन द वर्ल्ड। क्या? एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन चेंज इन द वर्ल्ड, कि शिक्षा एक ऐसा अधिकार है जिससे आप पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हो। शिक्षा एक ऐसा अधिकार है जिससे आप पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हो मेरे दोस्तों। बाकी आपकी इच्छा है ना, बाकी आपकी इच्छा है मेरे प्यारे डियर। पढ़ना है, सफल होना है, नौकरी लगना है तो पढ़ना पड़ेगा। और वही गांव में आवारा घूमना है, भेड़ चराना है, खेती भी तो क्या करोगे, पानी आने वाले समय में खत्म हो जाएगा, है ना, ऐसे लुटेरा बनना है तो फिर मत पढ़ना आप लोग, है ना, फिर आप तो मत पढ़ना। लेकिन मुझे पता है कि तुम लोग अच्छे बच्चे ही बनोगे। हाँ, सुनीता थालोर जी क्या बोल रहे हैं, हेलो डियर, नमस्कार। पिताजी, बाबूलाल जी, सर आपका टेलीग्राम चैनल क्या है, लिंक बताओ। डियर आप राजस्थान अड्डा 24 शो नाम से डाल लेना, वहाँ पे मेरा नाम मिल जाएगा रणजीत चौधरी, उस पर क्लिक करोगे तो, है ना, या वहाँ मैसेज कर देना, ठीक है, मैं बात कर लूँगा आपसे। और बताओ, और मेरे प्यारे डियर, ठीक है। रोशन जी पूछ रहे हैं कि सर EMRS फिजिकल एजुकेशन का भी कोर्स मिलेगा क्या? नहीं, केवल और केवल हमने EMRS में हॉस्टल वार्डन, लैब अटेंडेंट और अकाउंट्स 3 ही है, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है ना, उसमें इन 3 ही है मेरे प्यारे डियर, ठीक है साहब। तो ध्यान रखना कि यदि कोई बालक शिक्षा की मुख्य धारा से हट जाए तो स्थानीय प्रशासन, विद्यालय प्रशासन और स्थानीय अभिभावक समुचित व समन्वित प्रयास करते हुए बालक को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करे तथा बालक को आयु वर्ग के अनुसार प्रवेश दिया जाता है, ठीक है साहब। धारा 5 प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक यदि कोई बालक अपने विद्यालय का स्थानांतरण करता है तो विद्यालय स्थानांतरण के साथ बालक के सभी अधिकारों का स्वतः ही स्थानांतरण हो जाता है। ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों ये लाइन। धारा 5 क्या बोलती है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक यदि कोई बालक है अपने विद्यालय का स्थानांतरण करता है, प्रारंभिक कितनी, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक मेरे दोस्तों, विद्यालय का स्थानांतरण करता है, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाता है, तो विद्यालय स्थानांतरण के साथ बालक के सभी अधिकार का स्वतः ही स्थानांतरण हो जाता है RTI को छोड़कर। वहां RTE एक्ट लागू नहीं होगा,
आरटी एक्ट में क्या होता है, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, यानी जो 25% बच्चों को दोस्तों जो निःशुल्क मिलता है वो यहां नहीं मिलेगा। अगर आपको एक बार फायदा मिल गया तो दूसरी स्कूल में नहीं मिलेगा। सर कैसे, दोबारा समझो एक बार, भूल जाओ सब लोग। मान लो ए नाम का एक बालक है, ये ए बालक एक मेरे प्यारे बच्चों एक स्कूल है जिसका नाम है सरकारी स्कूल, मैं सीधा लिख रहा हूं, है ना, सरकारी फर्स्ट, इस स्कूल में पढ़ रहा है। इस स्कूल में ये आरटीआई के तहत पढ़ता है, आरटीई के तहत पढ़ता है, यानी 25% निःशुल्क पढ़ रहा है। यहां तक बच्चे ने 5वीं क्लास तक पास कर ली, 5वीं तक पढ़ लिया। आरटी में या 8वीं तक पढ़ेगा निःशुल्क, अगर इसमें लॉटरी में नाम आया तो। अब ये बालक क्या सोचता है, ये सोचता है कि मैं तो इस सरकारी स्कूल से जाकर के दूसरी प्राइवेट में जाऊंगा। अगर ये प्राइवेट में जाता है ना तो इनको केवल आरटीआई वाले रूल लागू नहीं होंगे। आरटीआई में आता है निःशुल्क, तो बाकी में निःशुल्क है नहीं, बाकी ये पढ़ सकता है, उसको और जो कार्य है वो सब दोस्तों इसको रहेंगे, लेकिन आरटी लागू नहीं रहेगा। संजय क्या बोले कि सर मैंने पेड कोर्स लिया है, पर सर साथ में वाईटी वाली क्लास देखता हूं, पर जब मैं ये क्लासेज बाद में देखता हूं तो बहुत ढूंढनी पड़ती है, तो क्या ये पेड कोर्स के साथ एक प्ले लिस्ट में मिल सकते हैं? हम पेड कोर्स की तो अलग मिलेगी आप लोगों को ना, और वाईटी वाली है उनकी प्ले लिस्ट अलग मिल जाएगी, है ना। अब प्ले लिस्ट आपको वाईटी में प्ले अगर आप जुड़ना चाहते हो तो भी मैं बता दूंगा, देखो कैसे जुड़ना है आपको ना, टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, हाँ है ना, मैं बता दूंगा आपको कैसे जुड़ना, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है साहब। ये लो सेक्शन 4, इफ ए चाइल्ड मूवी अवे फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन देन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लोकल गार्जियन शुड ट्राई टू एड द चाइल्ड टू द मेन स्ट्रीम बाय मेकिंग प्रॉपर एंड कोऑर्डिनेट एफर्ट एंड द चाइल्ड इज गिवन एडमिशन अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप। उस बच्चे का एडमिशन भी उसकी एज के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है, ठीक है गुरुजी। आरटी की फुल फॉर्म की, अरे राइट टू एजुकेशन, डियर कितनी बार बता दिया, आरटीई की फुल फॉर्म होती है राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन मेरे प्यारे डियर, कितनी है, राइट टू एजुकेशन मेरे प्यारे डियर, ठीक है साहब, राइट टू एजुकेशन आ जाएगा, बहुत बढ़िया। फिर सेक्शन 5 बोलता है कि इफ ए चाइल्ड ट्रांसफर हिज स्कूल टिल द कंप्लीशन, इफ ए चाइल्ड ट्रांसफर हिज स्कूल टिल द completion of the elementary education, then with the transfer of the school all the right of the child are automatically transferred except RTE। RTE को छोड़ करके बाकी सब चला जाएगा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। राइट टू एजुकेशन, और हिंदी में बोलते हैं इसको शिक्षा का अधिकार। हिंदी में क्या बोलते हैं, शिक्षा का अधिकार। ये लो भैया, शिक्षा का अधिकार हिंदी में बोलते हैं इसको। क्लियर है मेरे हिसाब से यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। किसी स्टूडेंट को पूछना है कुछ भी आज सेशन में, वो लाइक शेयर बहुत कम है, मजा नहीं है यार। आज तो तुम लोग बोल बताओ 77-78 पे रहे, 100 भी लाइव नहीं पहुंचाई। अरे ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे कैसे काम होगा बताओ, ऐसे कैसे काम होगा। फिर आती है धारा 8। धारा 8 क्या बोलती है मेरे प्यारे दोस्तों, बताओ देखे। अरे धारा 8 क्या बोलती है बताओ देखे। समुचित सरकार का दायित्व है कि वह संपूर्ण अधिनियम को लागू करे। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द इंटायर एक्ट। पूरे एक्ट को लागू करे मेरे प्यारे बच्चों, है ना। रानी प्रजापति जी पूरा कोर्स वाईटी पे नहीं कराएंगे। मैं कितनी बार बताया हूं कि मेरे दोस्तों मैं यहाँ आप पर बहुत कुछ पढ़ाऊंगा, लेकिन सब कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। बहुत कुछ पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को यहाँ पे, लेकिन सब कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। कुछ चीज़ें हैं मेरे प्यारे बच्चों जिनमें से आपको मतलब करना ही पड़ता है। और आप समझदार हो यार, मैं कोई आपसे ज़्यादा पैसे तो ले नहीं रहा हूँ, है ना, ना ज़्यादा पैसे मांग रहा हूँ। बस एक छोटी सी कहते हैं ना कि एक गुरु दक्षिणा के रूप में बोलो या कैसे ही बोलो आप, एक छोटी सी मिनिमम राशि की है मैंने, जिससे आपको भी ज्यादा ना लगे और मुझे भी ज्यादा ना लगे। देखो आप कैसे जुड़ो मैं बता दूं। सबसे पहले आप जुड़ने के लिए आपको अड्डा 24/7 का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपके नीचे डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत दे रखी है, ठीक है ना। अड्डा 24/7 ये मेरे मोबाइल में जैसे ऐप है, इसको मैंने खोला, मैं आपको इस मोबाइल में करके बता देता हूं। मेरे हिसाब से सब लोग देख पा रहे हैं।
है ना, सब लोग मेरे हिसाब से देख पा रहे हैं। देखो ये अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन मोबाइल के अंतर्गत आ गई। जब आप डाउनलोड करोगे, आप मेल आईडी लगाओगे, मोबाइल नंबर लगाओगे, आपके पास ओटीपी आएगा, वहां आपको कैटेगरी पूछेगा, है ना, वहां पर आप लोगों को कैटेगरी पूछेगा, है ना, वहां पे आपको पीपीटी क्या क्या नाम है, क्या क्या बोला मैंने आपको, वहां पे आप लोगों को दोस्तों कैटेगरी पूछेगा। तो कैटेगरी आप राजस्थान चूज करना। राजस्थान चूज करने के बाद में देखो आप इधर आना स्टोर में। जैसे ही आप लोग स्टोर में आओगे, स्टोर में आने के बाद में ये EMRS है ना, ये EMRS है आप लोगों के सामने। अब देखो ये खुल रहा है, थोड़ा सा मेरे में मोबाइल में नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है यहाँ पे, है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है मोबाइल के अंतर्गत। जैसे ही ये EMRS खोलोगे आप लोग, है ना, EMRS खोलोगे, इसके अंतर्गत आएगा गुरुकुल। क्या आएगा? गुरुकुल। मेरे प्यारे बच्चों इंक्रीज हो गई है क्या? नहीं, हो जाएगी, अभी हुई तो नहीं है, मैं बता दूं, हो जाएगी आने वाले समय के अंतर्गत। जल्दी करो, आप हरी अप करो मेरे प्यारे बच्चों। EMRS पे क्लिक करना, वहां पे आप लोगों से कूपन कोड पूछेगा, आप लोगों से कूपन कोड पूछेगा। कूपन कोड में आप लोग लिखना Y494। मेरे कोड नंबर है, ये लगाओगे तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। मैं आपको बता देता हूं, Y494 क्या है, ये मेरे कूपन कोड है। ये लगाते ही आप लोगों को ये 780 रुपए के अंतर्गत मिल जाएगा। ठीक है साहब। हाँ जी, शनिवार और रविवार को ए पे क्लास नहीं होगी, सोमवार से शुक्रवार तक ही आपकी क्लासेस चलेगी। देखो यहां पे आपको दूसरा तरीका मैं बता दूं, आप लोग कैसे जुड़ो। डायरेक्ट गूगल बाबा पे आइएगा, डायरेक्ट गूगल बाबा पे आना। गूगल बाबा पे आने के बाद में दोस्तों, जैसे ये गूगल है, मैंने यहाँ पे ये अड्डा 24/7 लिखा आपके सामने है, लिखते ही इस प्रकार का आया। यहाँ पे ये इस पे कॉल क्लिक किया मैंने, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे लिख रहा हूँ, मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो ऑल कोर्सेज आ गया, ये स्टेट एग्जाम आ गया, स्टेट एग्जाम में ये राजस्थान आ गया, है ना, ये राजस्थान आ गया, और राजस्थान में ये EMRS आ गया। ठीक है ना, क्या आ गया? EMRS आ गया। EMRS में ये गुरुकुल बैच आ गया। क्या आ गया? गुरुकुल बैच। और गुरुकुल बैच में ये देखो यहाँ बाय नाउ करना है आपको, और यहाँ पे आएगा इंटर कूपन कोड। मोबाइल के अंतर्गत आपको जो 799 दिया हुआ है ना, सी ऑफर, उस पर क्लिक करना दोस्तों आप, और कूपन लगाना है आपको Y494। Y494 ये तो याद हो गई होंगी मेरे हिसाब से। मात्र 780 रुपए के अंतर्गत आ रहा है। कितना? मात्र 780 रुपए के अंतर्गत Y494 में। ठीक है साहब, पहली चीज। दूसरी, सर हम ये बेच क्यों परचेज करें? Y494 में आपके बेच की विशेषता क्या क्या है, पहले तो ये बताओ। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो क्लास होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। पहले तो मैं ये बताऊं, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंतर्गत होगी। ठीक है साहब। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, अपनी जो क्लास होती है वो मंडे टू फ्राइडे होती है, 5 ही दिन क्लास चलती है। मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है। ठीक है साहब। उसके बाद में मेरे प्यारे डियर आपको मैं बता दूं, हर क्लास आप लोगों की लाइव होती है। यदि आप लाइव नहीं जुड़ पाते हो तो लाइव हो रहने के बाद में आप लोग इसको रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हो, है ना, रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हो। ठीक है साहब, रिकॉर्डेड देख लेंगे हम लोग, है ना, रिकॉर्डेड देख लेंगे हम लोग। तीसरी चीज मैं बताऊं आप लोगों को, इसके अंतर्गत यहां आपको हर माह में 2 वेबिनार किया जाएगा। वेबिनार, 2 वेबिनार के अंतर्गत क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक लिंक दी जाएगी जिसके माध्यम से आप लाइव जुड़ोगे और हम आपस में वीडियो कॉल पे बात कर लेंगे। आपको कोई भी पूछना है तो पूरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी बना करके दी जाएगी आप लोगों को। कंप्लीट स्ट्रेटेजी बना करके दी जाएगी, किस प्रकार से आपको नंबर गेन करने हैं, क्या स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए आपकी, क्या पढ़ना है क्या नहीं, पूरा का पूरा मैं आप लोगों को इसके अंतर्गत बताऊंगा दोस्तों। ठीक है साहब। सर मैंने EMRS का हॉस्टल वार्डन जो नीलम मैम का पिक्स है वो वाला बेच लिया है। कोई नीलम मैम वाला तो यार वो लेब अटेंडेंट का, हॉस्टल वार्डन का नहीं है, वो देख लेना भाई एक बार आप, है ना। हाँ, कहीं से हो आरती, आप चाहे भोपाल से हो, पूरे ऑल इंडिया में कहीं से हो आप लोग, आप दोस्तों जुड़ जाना इस बैच के अंतर्गत। मेरे से बात कर लेना आपकी कोई समस्या हो तो, है ना। 8209613945 मेरे मोबाइल नंबर, आप कभी भी कॉल कर लेना। कॉल ना उठाऊं आप व्हाट्सएप मैसेज वगैरह कर देना, लेकिन आप लोग दोस्तों जुड़ो। पढ़ना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं वादा करता हूं आप लोगों से, इस गुरुकुल के माध्यम से मैं 500 स्टूडेंटों का सिलेक्शन करा करके मांगूंगा। मेरे पास अब तक दोस्तों मैं बताऊं या नंबर बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं जितना सोच रखा था उससे ज्यादा आप लोगों ने मुझे गुरुकुल फर्स्ट में प्यार दिया, और मैं चाहता हूं गुरुकुल सेकंड में आपका यही प्यार मुझे मिले।
गुरुकुल शिक्षण में भी यही प्यार मुझे आप लोगों का मिले दोस्तों। फिर मत बोलना कि आपने सर एडमिशन बंद कर दिया, ये हो गया वो हो गया। पिछले का मैंने एडमिशन क्लोज कर दिया है, इसका फिर मैं कर दूंगा। अभी वक्त है, तुम्हारे पास मौका है। 21 तारीख को अपना ये बैच शुरू हो रहा है, 21 अगस्त को ये अपना बैच शुरू हो रहा है दोस्तों, है ना। 21 अगस्त को ये बैच शुरू हो रहा है, तो मौका बेहतरीन है आप लोगों के पास, मौका बेहतरीन है आपके पास जुड़ने का, मेरे साथ जुड़ने का। मैं वादा करता हूं दोस्तों, अंगुली पकड़ा करके इस गुरुकुल के माध्यम से आप लोगों को आपकी मंजिल तक छोड़ करके आऊंगा, यदि तुम लोग मेरा साथ देते हो तो। हाँ भाई बिल्कुल, एक बार अपना नंबर बोर्ड पे लिख दीजिए। बोर्ड पे नहीं, मैंने आपको बता दिया, मैं वैसे आप बैक करके दोबारा देख लीजिएगा ना, दोबारा देख लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, पिताजी बोला गुरुकुल में नंबर 1 बहुत बढ़िया। कोई ना पिताजी, 21 तारीख को मिलते हैं हम लोग, है ना, 21 तारीख को मिलते हैं। अब मैं चलता हूं दोस्तों, अगली क्लास नीलम मैम की शुरू होने वाली है। आप लोग स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम रखना। Y494 कोड नंबर लगा करके आज ही जुड़ जाओ, फिर सीटें मैं बता रहा हूँ फुल हो जाएगी, एडमिशन बंद हो जाएंगे, ठीक है ना। अगले सेशन में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।